नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। क्यों पैदा होते हैं सीपी चाइल्ड, क्यों जन्म लेते हैं मंदबुद्धि बच्चे। हमें जानकारी नहीं है, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसके कारण से बच्चा सीपी चाइल्ड पैदा हो जाता है, बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो जाता है। अगर हमको जानकारी हो तो ऐसे बच्चे हमारे समाज में पैदा ना हो। आज भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मंदबुद्धि सीपी चाइल्ड बच्चों से प्रभावित है। अगर हमें प्रॉपर जानकारी होगी तो हम ऐसे बच्चों को पैदा होने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने में ही हो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो 9वें महीने में विकसित होते हैं। अगर किसी कारणवश उसका जन्म 9 महीने से पहले हो जाता है तो ऐसे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद ही होगा, तो ऐसे बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। किसी कारणवश बच्चे को कोई दिक्कत हुई और उनको जन्म के बाद इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इंक्यूबेटर में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ दी जाए तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, उसकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इंक्यूबेटर से नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा पाया जाता है। गर्भावस्था से पहले या किसी कारण से गर्भावस्था में अगर माँ का बीपी अचानक से हाई हो जाता है या कोई कारण ऐसा है कि जिससे माँ का बीपी हाई हो गया, तो भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। इसीलिए अगर किसी महिला की डिलीवरी होने वाली हो रही होती है तो बार बार उसका बीपी चेक किया जाता है। अगर बीपी बढ़ा हुआ पाया जाता है तो उसको पहले नॉर्मल करने का प्रयास किया जाता है। जो भी उसमें दवाई देनी है, जो भी सावधानी रखनी है, उसके द्वारा से पहले बीपी को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद कोशिश करते हैं कि भाई फिर उसकी डिलीवरी हो। गर्भावस्था से पहले जिन महिलाओं का एमसी पीरियड, जो मासिक धर्म है, अगर वो डिस्टर्ब रहता है, कहा जाता है कि जो मासिक धर्म महिलाओं में आता है वो 28 से 30 दिन में आना चाहिए। अगर वो किसी कारणवश उससे कम समय में आ जाता है, जल्दी आ जाता है, या जो एक उस समय का जो एक अवधि है 3 से 4 दिन माहवारी की, तो अगर उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो, पेन ज़्यादा हो, इर्रेगुलर रहे, तो ऐसी महिलाओं को भी मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर महिला को मतलब गर्भावस्था से पहले हाइपोथायराइड की शिकायत रही है, हाइपोथायराइड रहा है, वो हाइपोथायराइड की दवाई ले रही थी, तो ऐसे बच्चों को जो जन्म लेने वाले हैं उनको भी हाइपोथायराइड हो सकता है। ऐसे बच्चों को देखा जाता है कि जिनकी माताओं को हाइपोथायराइड की शिकायत थी, ऐसे बच्चों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका पेट साफ नहीं होता और बच्चे को भी हाइपोथायराइड हो सकता है। बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 किलो के करीब होना चाहिए, 2 किलो 500 ग्राम होना चाहिए। अगर किसी कारणवश बच्चे का वजन कम रहता है, मान लीजिए किसी बच्चे का वजन 1 किलो 800 ग्राम रहा, बच्चे का वजन 1 किलो 900 ग्राम रहा, तो ऐसे डिलीवरी को प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। और ऐसे बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं उनको जीवन भर किसी ना किसी समस्या का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई जो माँ जन्म देने वाली है बच्चे को, उसको अगर कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो उन सभी चीज़ों का निवारण पहले से ही करना चाहिए। कोई डेफिशिएंसी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई खान पीन में गड़बड़ है उसको हमें ठीक करना चाहिए। इन चीज़ों का अगर ध्यान समय से रखा जाएगा तो ऐसे बच्चे जो सीपी चाइल्ड होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। किसी कारणवश कोई परेशानी हुई डिलीवरी के समय और डिलीवरी ऑपरेशन से की गई या
फोर्सेप एक संडासी के आकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डिलीवरी की जाती है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट, वो जो फोर्सेप है जो मैं बता रहा हूँ संडासी की तरह, अगर किसी कारणवश वो बच्चे के सिर में लग गया, बच्चे के दिमाग पर लग गया, तो बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। तो ये बड़े महत्व की बातें होती हैं। अगर हमें ये सब जानकारी होगी तो हम ऐसे बच्चों को काफ़ी हद तक पैदा होने से रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। जन्म के समय अगर बच्चा रोया नहीं, कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसका रोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो उसके लंग्स खुलते हैं। लंग्स खुलेंगे तो उसको ऑक्सीजन ब्रेन के सेल्स तक जाएगी। जब ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ठीक प्रकार से होगा, उसके बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचेगा। अगर किसी कारणवश बच्चा नहीं रोया तो ऐसे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। उनको ब्रेन संबंधी दिक्कत हो सकती है, बॉडी के जिस पार्ट्स पर उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंची उधर का पार्ट्स डेड हो सकता है। उधर के जो मान लीजिए हाथ की तरफ ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंची तो उधर का हाथ उसका निष्क्रिय हो सकता है, उसके हाथ में दिक्कत हो सकती है, पैर में दिक्कत हो सकती है, उसके फेस पे दिक्कत हो सकती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक नाड़ू के द्वारा वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। कहा जाता है कि 9 महीने जब बच्चा गर्भ में रहता है तो जैसा माँ खाती है ऐसा बच्चे को लगता है, जो माँ खाती है वो बच्चे को पहुँचता है उस नाड़ू के द्वारा से। अगर जन्म के तुरंत बाद उस नाड़ू को जल्दबाजी में काट दिया गया, बच्चा रोया नहीं और वो नाड़ू काट दी गई, तो भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। इसलिए देखा जाता है कि जो नाड़ू है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए नहीं रोया तो उसको पहले उल्टा लटकाया जाता है, उसको पीछे से थोड़ा सा मारते हैं जिससे कि वो रोए। अगर किसी ने किसी नर्स ने, किसी डॉक्टर ने जल्दबाजी में या किसी कारण से वो नाड़ू काट दी, उसमें ब्लड होता है। अगर उसको कई बार देखा गया कि ब्लड को दबा दबा कर बच्चे के अंदर भेजा जाता है, जब लगता है कि वो ब्लड चला गया प्रॉपर उसकी बॉडी के अंदर, तो उसके बाद वो नाड़ू काटी जाती है। अगर वो ब्लड अंदर नहीं गया और उससे पहले ही नाड़ू काट दी तो भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। जो मतलब बहुत बड़ी संख्या में ऐसा देखा जाता है। जो भी बच्चा मंदबुद्धि होगा, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम उनको पूछते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई कारण देखने को मिलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो देखा जाता है कि वो एक वाइट कलर के पदार्थ से, मतलब उसकी बॉडी पर वो लगा होता है, वो एक तरह का फ्लूइड होता है जो जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है तो वही वाइट कलर का फ्लूइड उसका जो बॉडी के अंदर मल है, बहुत सारे टॉक्सिन है, बहुत सारी गंदगी होती है, वो फ्लूइड ही उस बच्चे की उन सब वायरस बैक्टीरिया से रक्षा करता है। और देखा क्या जाता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको तुरंत से पोंछ दिया जाता है, उसके बाद बहुत सारे तरीके के पाउडर लगा दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो फ्लूइड में बच्चे को कुछ देर रहने देना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा फ्लूइड है जिसने 9 महीने माँ के पेट पे गंदगी से, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया से उसकी रक्षा की है। तो बाहर आने के बाद भी उसको कुछ देर तक बच्चे के शरीर पे लगा रहने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो बाहर के वातावरण को समझे। और होता उल्टा है, जन्म लिया और तुरंत उसको पोंछा और पाउडर लगाया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो माताएं बहनें बच्चे को जन्म देने वाली हैं या जो माँ बाप प्लानिंग कर रहे हैं, वो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि उनका जो भी बच्चा होने वाला है वो स्वस्थ पैदा हो सके, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है और इस वीडियो को आप अवश्य देखें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं, क्योंकि हम हेल्थ पर वीडियो बनाते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि हम जानकारी
आपको देते रहे, जिससे कि जो भी दिक्कत होने वाली है वो ना हो, और उस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो हम आपको समय समय पर सिखाते रहते हैं कि जिससे आप घर पर भी जो समस्या हो गई है उसका निवारण कर सके। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल सके।